हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंसुलिन एंड द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिसे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी बोलते हैं। हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स या मेडिसिन हम डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए करते हैं। हम ड्रग्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। बाकी डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी के हो डायबिटीज़ मेलिटस का केस में या फिर उनके ड्रग्स फार्माकोलॉजी हो, सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। आप जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इस तरीके से लेआउट मिलेगा। इस लेआउट में मैंने अलग बांट दिया है सेक्शन वाइज। तो फर्स्ट सेक्शन जैसे हमारा है फिजियोलॉजी का, उसमें फिजियोलॉजी के हैं, पैथोफिजियोलॉजी है और फार्माकोलॉजी है। तो उसमें ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के हैं तो आप इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लेआउट खुलेगा। उसमें आपको डायबिटीज़ मेलिटस के डिटेल पैथोफिजियोलॉजी, उसके अलावा जो आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, उनकी डिटेल फार्माकोलॉजी की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स, तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स आते हैं जो हमारा है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक तरीके से हार्मोन है जो कि हमारे पेंक्रियाटिक की बीटा सेल्स से निकलता है, रिलीज होता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है या कम करता है। ये मेन इसका फंक्शन है। तो इंसुलिन मेडिसिन के फॉर्म में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा है रैपिड एक्टिंग, जिसमें आपके इंसुलिन एनालॉग की बात करें तो इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूनिसिन, ये ड्रग आते हैं मार्केट पे। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें जो कि कम ड्यूरेशन पे काम करता है, वो आता है रेगुलर स्लोबल इंसुलिन, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंसुलिन जिंक सस्पेंशन भी बोलते हैं, जो कि मॉर्फस हो सकता है या फिर सिमिलेंट नाम से आता है। फिर है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसका काम थोड़ा स्लो होता है और लंबे समय तक चलता है। उसमें आते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन या लेंटे, जिसमें अल्ट्रा और सेमी का रेशियो होता है 7:3 पे। उसके अलावा नेचुरल प्रोटामिन, हेगेड्रॉन NPH जिसे बोल सकते हैं, या आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें आते हैं एक्सटेंडेड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म पे होता है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रालेंट। ठीक है, ये आपका अल्ट्रालेंट इसी का है, इसका 7% और आपका जो सेमी है वो आपका ये है सेमीलेंट। इन दोनों के रेशियो से बना हुआ है हमारा। ठीक है, और उसके अलावा प्रोटामिन जिंक इंसुलिन या इंसुलिन ग्लेडजिन, ये हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि आपके ये कैसे काम करता है, कैसे ये आपकी रिलीज होता है बॉडी में, कब रिलीज होता है। तो जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो वो हमारे बॉडी में मेटाबलाइज्ड होगा और बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें आपके जो ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, सोडियम ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें जैसे ये है, तो ये हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज इस ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद बेसिकली अब क्या है, ये पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स है। दिस इज द बीटा सेल्स। तो आपके जो सोडियम ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके थ्रू वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद पहुंचेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम पे, ब्लड स्ट्रीम पे पहुंचने के बाद वो पहुंचेगा हमारे पेंक्रियाज पे। पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उसमें जो ग्लूट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है GLUT2, उसके थ्रू ये इंटर करेगा हमारे पेंक्रियाज के अंदर में। फिर ये ग्लूकोज फर्दर हमारे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपका ATP बनाता है। और ये जो ATP है जब बढ़ेगा हमारे बॉडी के अंदर में या बीटा सेल्स के अंदर में, तो इसमें जो आपके जो पोटेशियम चैनल्स हैं जो कि ATP डिपेंडेंट चैनल्स हैं, जो ये पोटेशियम ATP डिपेंडेंट चैनल्स हैं, उसको ये इनहिबिट करेगा। ये ATP जब वो इनहिबिट करेगा तो जो पोटेशियम आयन है वो बाहर की ओर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन है वो बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो मिलीवोल्ट एनर्जी बढ़ेगी आपके सेल्स की, बीटा सेल्स की। तो उसमें जो मौजूद कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, वो उस मिलीवोल्ट एनर्जी को सेंस करेगा। सेंस करने के थ्रू वो एक्टिवेट होगा और कैल्शियम आयन जो हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से इंट्रासेलुलर फूड्स में आएंगे और ये बढ़ेगा। और कैल्शियम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, जाहिर सी बात है। तो अब इसमें जो आपके इंसुलिन प्रोड्यूस हुए हैं, बने हुए हैं और अपने ग्रेन्यूल्स में जो हैं आपके स्टोर हुए हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके बॉडी में ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कराएगा। तो ये इंसुलिन आपके ब्लड में आ गया, ब्लड में ये आपके फ्लो होके आपके पहुंचता है टिश्यूज पे। अब उस टिश्यूज पे हमारे होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, जो कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और ये फिर अपना इंसुलिन
अपने इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है। क्या करेगा वो, एक तरीके से जो भी ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड में फ्लो है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे ग्लूकोज है, उसके अपटेक कराएगा। खासकर आपके लीवर है, मसल्स हैं, है ना, इन पे, तो ब्रेन है, तो इसमें आपके टिश्यूज पे ग्लूकोज लेवल को अपटेक कराएगा और हमारे टिश्यूज पे एनर्जी प्रोडक्शन कराता है। किसी भी वजह से अगर आपके बॉडी में इंसुलिन कमी हो गई है, ठीक, अब कमी क्यों होगी, या तो आपका प्रोडक्शन डिफेक्ट है, आपका पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स आपको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन खराब हो गया है, या फिर प्रॉपर्ली रिलीज नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके जो टिश्यू में इंसुलिन की रिसेप्टर्स होते हैं वो अगर डिसेंसिटिव हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, या वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तब वो इंसुलिन काम नहीं करता। तो इनकी वजह से इंसुलिन का काम नहीं हो पाता है, और इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में काम नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, जो कि एक तरीके से डायबिटीज मेलिटस ही है। अब उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। तो बेसिकली आपके नॉर्मल कंडीशन में जब आप ग्लूकोज इंटेक करते हैं, ब्लड में पहुंचता है, तो तुरंत जो आपका इंसुलिन है वो रिलीज होता है फेज 1 में, ठीक है। उसके बाद सस्टेन रूप में आपका इंसुलिन फिर रिलीज होते रहता है जब आप ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाता है तब। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपके टाइप 1 डायबिटीज में आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता ही नहीं है, प्रोडक्शन डिफेक्ट होता है टाइप 1 में। जबकि टाइप 2 में रिलीजिंग डिफेक्ट है, जो फेज 1 है वो होता नहीं है आपके टाइप 2 में। टाइप 2 में फेज 2 तो होता है बट फेज 1 नहीं होता है, इंस्टेंट इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा टाइप 2 में जो मेजर कंसर्न है वो हमारा है इंसुलिन रिसेप्टर आपके रेजिस्टेंस, या इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। इंसुलिन तो रिलीज तो होता है, होगा यहाँ पे, लेकिन आपके टिश्यूज में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है ना वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, वो इंसुलिन पे बाइंड नहीं हो रहे हैं, इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहा है, जिससे आपका एनर्जी जो है, आपके जो सेल्स में को लाइव रहने के लिए जरूरी है ना ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज उन सेल्स को, टिश्यूज को नहीं मिलता है प्रॉपरली। इसलिए आपके डायबिटीज केस में, शुगर की बीमारी में आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, ठीक। चलिए अब क्या बेसिक्स फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजी हमारे इंसुलिन के अब देख लेते हैं। मेन काम तो इंसुलिन का है कि वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे, कम करे, ठीक। सो फर्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू सेल्स, प्राइमरी इन द लीवर, मसल्स एंड द फैट सेल्स। तो ये आपके जो भी ब्लड में हाई लेवल शुगर लेवल है, उस शुगर को, उस ग्लूकोज को इंसुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्टिवेट होने के बाद ग्लूकोज को अपटेक कराएगा आपके इन सेल्स में, ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो सके। देन दिस प्रोसेस लोअर द ब्लड शुगर लेवल, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द बिकमिंग टू हाई, ठीक। सेकेंड है प्रमोट द एनर्जी स्टोरेज। एक्सेस ग्लूकोज हो गया है बॉडी में, तो उस एक्सेस ग्लूकोज को हमारे लीवर्स में जाके वो आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है आपके लीवर पे और मसल्स पे बाद में, ठीक। तो एक तरीके से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स करता है, जिससे हमारा एनर्जी स्टोर होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू द फैट और लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। ग्लाइकोजन के अलावा ये फैट्स कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। अगर हाईली मीठा खा रहे हैं, शुगर लेवल हाई है, आपका इंसुलिन प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो आपका बॉडी वेट बढ़ता है, लिपिड्स बढ़ते हैं, फैट बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है ना। सेकेंड है इन्फ्लुएंस द प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। किसी भी तरीके से आपका इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करना चाहता है, तो जो भी प्रोसेस हो रहे हैं ग्लूकोज बनने का, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लाइक द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स, तो उनको ये ब्लॉक करता है। सो इंसुलिन प्रमोट्स द प्रोटीन सिंथेसिस particularly in the muscles tissues, aiding the growth and repair. इंसुलिन इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, तो ये प्रोटीन को ब्रेकडाउन होने से रोकता है, मतलब ग्लूकोनियोजेसिस को ब्लॉक करता है। इंसुलिन आल्सो सप्रेस द फैट ब्रेकडाउन, तो ये लिपोलिसिस को भी कम करता है, ठीक, क्लियर है। उसके अलावा आपका ये बॉडी में इंसुलिन प्लेस ए रोल इन वेरियस अदर मेटाबॉलिक डिसीज लाइक द मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक द पोटेशियम अपटेक इनटू सेल्स, सोडियम एक्सक्रीशन एंड एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट्स। तो ये इनके बेसिक्स एक्शन है हमारे इंसुलिन के। चलिए अब आते हैं हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स।
जिससे हम ओरल लेते हैं ना, हम इंसुलिन को किस फॉर्म में लेते हैं जनरली, हमारा जो इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, जिसमें इंसुलिन सिरिंज से सबक्यूटेनियस रूप से देते हैं नॉर्मली कन्वेंशनली। उसके अलावा बहुत सारे और इंसुलिन आ चुके हैं मार्केट में अलग फॉर्मुलेशन पे। तो ये हमारे जो ड्रग्स हैं वो हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, जिनका मेन यूज हम टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए करते हैं। उसमें से फर्स्ट हमारा है टू इनहेंस द इंसुलिन सिक्रेशन, ऐसे ड्रग जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। उसमें से फर्स्ट हमारा है सॉरी पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर या एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि पोटेशियम चैनल ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्लॉक होगा तो पोटेशियम चैनल के थ्रू जो पोटेशियम बाहर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, पोटेशियम बढ़ेगा आपके सेल्स में, खासकर बीटा सेल्स में, तो आपको कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा चैनल्स को, और कैल्शियम बढ़ेगा तो इंसुलिन रिलीज कराएगा। उसमें आते हैं फर्स्ट ड्रग हमारा है सल्फोनाइल यूरिया। उसमें फर्स्ट जनरेशन में आते हैं क्लोरब्यूटामाइड और क्लोरप्रोमाइड। सेकेंड जनरेशन में आते हैं हमारा ग्लिबिनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलाजाइड और ग्लिमिप्राइड। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है जो कि ये भी हमारे पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, वो हमारा है मेल्टिनाइड या फेनाइल एलानिन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं रिपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। उसके अलावा बात करें DP4 इनिबिटर या डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर्स, जिसमें आते हैं ग्लिप्टिन्स वगैरह, स्टाग्लिप्टिन्स और विल्डाग्लिप्टिन्स। अब ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम बेसिकली ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स GLP-1 जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है ये एंजाइम। तो इसका इनहिबिटर क्या करेगा, उसके ब्रेकडाउन को रोकता है, किसके, GLP-1 के, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स के। और ये जो पेप्टाइड्स हैं ये कहीं ना कहीं इंसुलिन फॉर्मेशन पे हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आते हैं हमारे बाइगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत ही स्टैंडर्ड ड्रग्स है। मेटफॉर्मिन बेसिकली आपके इंटेस्टिनल साइट्स के थ्रू ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, उससे ग्लूकोज लेवल कम होगा। उसके अलावा जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी है हमारे रिसेप्टर्स की, उसको बढ़ाता है, मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थायोजिडिन डायोन्स, जिसमें आते हैं रोसिग्लाजोन और पायोग्लाजोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। ये बेसिकली PPAR गामा पेरोक्सिसोम प्लोरीफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, गामा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। और ये रिसेप्टर्स बेसिकली इंसुलिन जीन को प्रमोट करता है, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कुछ अदर में हमारा है, जैसे कि बात करें अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें आते हैं कार्बोस, मेग्लिटोल और हमारा ओग्लिबोस। इसके अलावा एमाइलिन एनालॉग्स में आते हैं प्रेमलिनटाइड। उसके अलावा SGLT मतलब सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स में आते हैं डोपा ग्लिफोजिन, जो कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स। अब इनका आपने में सिग्नल समझ लिया। उसके अलावा डोपामिन D2 एगोनिस्ट जो है ब्रोमोक्रिप्टिन, वो भी इंसुलिन लेवल को कम करता है। अब समझ में आ गया क्या इसका बेसिक एग्जांपल्स हैं। ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं इसको ब्लॉक करने वाले ड्रग्स हैं हमारे सल्फोनाइल यूरिया वगैरह, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम लोग, ये हम बात करें थे ना DP4 की, तो DP4 जो एंजाइम है वो इनक्रीटिन्स लाइक द ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स GLP-1 एक तरीके से हार्मोन है। ये हार्मोन इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारे बॉडी पे। तो ये एंजाइम इसको इनएक्टिवेट करेगा तो इंसुलिन बनना कम होगा। तो इसके इनहिबिशन से इसके जो इनहिबिटर्स हैं इसको बढ़ाएगा, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये इनके बेसिक्स फिजियोलॉजी हैं, उनके फार्माकोलॉजी हैं, उनके ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं। बाकी डिटेल तो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल्स पे, जाके जरूर देखिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।